सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देवभूमि में अवैध दरगाहों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिला प्रशासन ने जेसीबी चलवाकर मजार को किया ध्वस्त। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विधानसभा दौरे के दौरान पेयजल योजना का किया शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ की बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। कीर्तिनगर थाने में जल्दी पुलिस जवानों के लिए नए कार्यालयों का किया जाएगा निर्माण। एएसपी विजेंद्र दत्त डोभाल ने कीर्तिनगर थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता को लेकर निर्देश दिया। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ अरोड़ा हुए शामिल। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर की गई चर्चा। और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तराखंड का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में लगातार अवैध मज़ारों पर चल रहे बुलडोजर की। और इसका मुद्दा सुदर्शन न्यूज लगातार उठाता रहा है, जिसका बड़ा असर ये हुआ है कि देवभूमि में अवैध दरगाहों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब पौड़ी में बनी अवैध मज़ार पर धामी सरकार का बुलडोजर चला दिया है। यानी कि धामी सरकार का बुलडोजर चल गया है। पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी द्वारा जिले के कलजी खाउल ब्लॉक की चिनौली गांव के पास बनी मजार के निकट टीन शेड के निर्माण हेतु 2 लाख स्वीकृत करने पर हिंदूवादी संगठनों की नाराजगी के चलते जिला प्रशासन ने मजार की भूमि के दस्तावेजों की जांच करवाई, जिसमें मजार का चारागाह भूमि पर अवैध रूप से निर्माण हो ना पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जेसीबी चलवाकर मजार को तोड़वा दिया। पहाड़ के पर्वतीय जिलों के एकमात्र हायर सेंटर बेस अस्पताल श्रीनगर की सरकार ने 5 करोड़ लागत से बनने वाली पेयजल योजना की सौगात दी है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बेस अस्पताल पहुंचकर पेयजल योजना का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर विधानसभा दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही कार्यकर्ताओं और अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की भी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर से स्वास्थ्य विभाग की बैठक श्रीनगर में आयोजित होनी है। उत्तराखंड के हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ब्यौरा रहेगा और कुछ धनराशि भी उसमें रहेगी, जिससे कि वो अपना इलाज करा सके। वहीं उन्होंने बताया कि पेयजल योजना से आगामी 30 सालों तक बेस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को किसी भी तरह की पेयजल संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हमने शुद्ध पेयजल दे दिया है। अब जो पुरानी लाइनें यहाँ 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 5 करोड़ रुपए की लागत से अब इन पूरे टैंकों का निर्माण किया जाएगा। सारी नई लाइनें बिछाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में जो पानी की दिक्कत थी वो पूरी दूर की जाएगी और 30 साल तक के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी श्रीनगर में। 5 करोड़ रुपए की लागत से आज हमने इसको जो है इसका टेंडर भी हो गया है और बहुत अच्छा पानी आप श्रीनगर को जो है घर घर में मिल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक श्रीनगर में होने जा रही है 18 तारीख को। देखिए 18 तारीख को हम स्वास्थ्य विभाग की भी बैठक है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक है, आयुष्मान भारत की भी बैठक है और हम ये चाहते हैं कि 1 करोड़ 25 लाख लोग जो हमारे उत्तराखंड में, प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाया जाएगा और उस हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनाई जाएगी। उस हेल्थ आईडी में प्रत्येक व्यक्ति का पूरा स्वास्थ्य का ब्यौरा रहेगा और यह हमारे सीओचओ गांव-गांव जाके बनाए जाएंगे, स्कूलों में भी बनाए जाएंगे और 1800 वेलनेस सेंटर हमारी सरकार। कीर्तिनगर कोतवाली में जल्द ही पुलिस के जवानों के लिए नए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही देवप्रयाग विधानसभा के मलिथा क्षेत्र समेत आसपास के दर्जनों गांव अब कीर्तिनगर कोतवाली में शामिल होंगे।
और इसी कड़ी में एएसपी टिहरी डोभाल ने कीर्तिनगर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने यहां लंबित पड़ी जांचों समेत मालखाने और पुलिस के अन्य भवनों के एएसपी ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ जन जागरूकता और चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कीर्तिनगर थाने के लिए नए ऑफिस और माल खाने का प्रपोजल दिया गया है, जिसकी यहां बहुत लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को दिए जाने की कवायद चल रही है, जिसके तहत पुलिस प्रशासन ने विभिन्न राजस्व क्षेत्रों को लेकर रिपोर्ट शासन को भेजी है, जिसमें मलेथा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को कीर्तिनगर थाने से जोड़ा जाएगा। कितने गांव प्रभावित होंगे पूरे? लगभग राजस्व क्षेत्र का जो मलेथा का एरिया है वो थाना कीर्तिनगर में आएगा, और इसके अलावा एक थाना छाम और कंडीसौड़ गजा चौकियां हमारे यहाँ खोली जा रही हैं। ये फेस वाइज रेवेन्यू क्षेत्र को पुलिस क्षेत्रों में बदला जा रहा है, तो इसमें 2-3 फेज़ बनाए गए हैं। फर्स्ट फेज़ में हमारे यहाँ एक थाना और 3 चौकियों का प्रपोजल है, और इसके अलावा भी जो अन्य रेवेन्यू क्षेत्र हैं वो अगले फेज़ में हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और वो स्वीकृत हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। सर, कीर्तिनगर कोतवाली को भी हल्का सा डेवलप आप लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसा? कीर्तिनगर कोतवाली का कुछ भवनों का हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है, जिसमें एक कार्यालय का भी है। इसके अलावा मालखाने का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं यहाँ से। और आज जैसे कि मैं निरीक्षण में आया था यहाँ कीर्तिनगर थाने का, तो मैंने मालखाने का निरीक्षण भी किया, और जो लंबित जितने माल हैं हमारे उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित हमारी विवेचनाएं जितनी हैं उनकी समीक्षा की गई है और उसमें उचित दिशा निर्देश। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित हुई, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। इस दौरान बैठक में जिले की सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक भी पहुंचे। इस मौके पर दुग्ध उत्पादकों ने पहले में की गई घोषणाओं को लागू न करने को लेकर हंगामा भी किया। कई दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध मंत्री के समक्ष नैनीताल दुग्ध संघ के प्रबंधन पर उनकी बात न सुनने का आरोप भी लगाया। साथ ही हंगामा करने वाले दुग्ध उत्पादकों का कहना था कि पहले दुग्ध मंत्री ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसमें कोई अमल नहीं हुआ है। इसके अलावा इस वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में दुग्ध उत्पादकों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें राय रखने का मौका नहीं दिया गया, लिहाजा उन्होंने आक्रोश जताया। वहीं दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि लगातार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर काम चल रहे हैं। साथ ही दुग्ध उत्पादकों को चारे से लेकर दूध के मूल्य तक की सहूलियतों को और भी बेहतर करने का काम कर रहे हैं। सही कह रहे हो के द्वारा माननीय अतिथि को दिया जा रहा है। अब कि पशुपालक चाहे वो मेरा एनिमल हस्बेंड्री एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दूध पालकों को भी फ़ायदा होगा, और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। उसके बाद हमने साइलेज पे जो हमारे पशुपालक जुड़े हुए हैं सोसाइटियों के द्वारा, हमारे दुग्ध सोसाइटियों द्वारा 53,000 ऐसे लोग उत्तराखंड में जुड़े हैं, उनको हमने 50% से 75% साइलेज पे सब्सिडी देने का काम किया। प्रोत्साहन राशि जो पिछले साल की फंसी हुई थी उसको हमने एक मुश्त 22 करोड़ रुपये रिलीज़ करने का काम किया जैसी सरकार में आए। और जो अगले इस साल की जो प्रोत्साहन राशि है 4 रुपये 22 करोड़ रुपये, वो हमको इन एडवांस हमने सरकार से बजट में ली है, तो ताकि हमारे दुग्ध पालकों को और पशुपालकों को कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ जो हमारे बहुत बड़ी सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी हमारी है वो नैनीताल दुग्ध संघ है, और नैनीताल दुग्ध संघ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 61 करोड़ रुपये हमने केंद्र सरकार से दिलाने का काम किया है। जनपद रुद्रप्रयाग में पुलिस प्रशासन की तरफ से पुलिस अधीक्षक विशाखा आलोक भदाड़े के निर्देश के अनुसार जनपद के सभी थाना और चौकियों में आमजन में साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा नियमों के साथ ही उत्तराखंड पुलिस ऐप गौरा शक्ति ऐप के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना गुप्त काशी की तरफ से क्षेत्र में स्थित विद्यालयों, अस्पताल,
बाजारों में आमजन को साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष गुप्त काशी अजय जाटव ने कहा कि थाने के अंतर्गत गुप्त काशी और फाटा क्षेत्र के सभी विद्यालयों सहित सरकारी संस्थानों और बाजारों में आमजन को तेजी से फैल रहे साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने के लिए बताया गया है। साथ ही विद्यालयों में नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन न चलाने के लिए जागरूक भी किया गया। इसके साथ ही यातायात सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आमजन को उत्तराखंड पुलिस ऐप और गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। पुलिस की तरफ से ऐप को डाउनलोड कर आमजन को इसमें मिल रही जानकारी को बताया गया। साथ ही 50 से अधिक गौरा शक्ति ऐप भी रजिस्टर्ड करवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और मज़ारों को हटाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अब कवायद तेज कर दी है। अभी तक आबादी वाले इलाकों में अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड शासन ने राजधानी देहरादून के वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण करना भी शुरू कर दिया है। देहरादून में सुदर्शन न्यूज़ की खबर के बाद वन विभाग की नींद जागी है और वन विभाग नींद से जागा, अचानक कई मज़ारों पर बुलडोजर चला दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पिछले दिनों वन भूमि पर बनी 15 मज़ारों को ध्वस्त किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने धर्मांतरण पर भी कहा कि इसको लेकर भी प्रदेश में सख्ती की जाएगी। आपको बता दें कि धर्मांतरण कानून उत्तराखंड में पास किया गया है और ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो भी अतिक्रमण है या जो भी इस प्रकार की गतिविधियां हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको चाहे हम धर्मांतरण की बात करें, अतिक्रमण करें या अवैध रूप से कब्जे की बात करें, तो उन सब पर कार्रवाई होगी। इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा देहरादून में अवैध मज़ारों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर प्रमुख सचिव वन R.K. सुधांशु का कहना है कि वन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में डाटा जुटाया जा रहा है। जहां भी अवैध धार्मिक स्थल चिन्हित किए जाएंगे, उन्हें वन विभाग की भूमि से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूं कि जब तक कि सूची हमारी पूरी तरह से तैयार ना हो जाए, तब तक उसके बारे में कि कितनी ज़मीन है, क्या है, कैसे, उसके बारे में मैं मतलब मेरे स्तर से कोई कमेंट नहीं कह सकता। मैंने आपको बताया कि एक बार सूची आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके सामने खुद आऊँगा और बताऊँगा कि कितना हेक्टेयर और कितना नंबर इस तरह के अतिक्रमण हैं। हाँ, जारी रहेगी निश्चित रूप से। इसमें कोई ये नहीं है कि अतिक्रमण को कहीं से ये मतलब हर हाल में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में अगर इस तरह के अतिक्रमण की कार्रवाई होगी तो उसको हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की। वन्य क्षेत्रों से अवैध रूप से स्थापित किए गए मज़ारों को हटाने के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन क्षेत्र में जो मज़ार वन क्षेत्रों में स्थापित है, उनको हटाए जाने के लिए चिन्हित करने का कार्य जारी है। आने वाले समय में इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। पुराने निर्माण के बारे में अभी व्यापक विचार हम लोग करेंगे, उसके बाद इसके बारे में निर्णय लेंगे। ये नियम आपका कब से लागू होता है? देखिए, 1980 में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट लागू हुआ और 1980 के एक्ट के प्राविधान के तहत, तो अगर आपका कहना है तो 1980 के बाद के बने हुए सभी इलीगल है। उत्तराखंड में वन विभाग की जमीन पर जगह जगह अवैध मज़ार बना दी गई है, जो वन विभाग के लिए गले की फांस बनी है। धार्मिक विवाद से बचने के लिए विभाग ने भी चुप्पी साध ली, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट की फटकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्रवाई के आदेश के बाद वन विभाग की नींद टूटी और कल विभाग ने देहरादून में कई जगह इन अवैध मज़ारों को तोड़ने का अभियान शुरू किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मज़ारों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से मज़ारों को हटाए जाने की जो कार्रवाई की जा रही है, वो पूरी तरह से सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों ने धंधा बना लिया ना, वो भी तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल 15 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया गया है और अभी न जाने कितनी ही अवैध मज़ार इन जमीनों पर ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है।
देखना ये होगा कि क्या सरकार की इस कार्रवाई के बाद दोबारा उसी स्थान पर निर्माण होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं बनाई गई हैं। हरिद्वार में ये योजना धरातल पर अधिकारियों की लेट लतीफी के चलते दम तोड़ रही है। हरिद्वार में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए देश का पहला महिला वेंडिंग जोन स्थापित किया गया, मगर नगर निगम की लापरवाही के चलते ये वेंडिंग जोन काम नहीं कर रहा है और अब तक इसका उद्घाटन भी नहीं किया गया। महिलाओं को अब बैंकों के नोटिस भी आने शुरू हो गए, जिससे उनकी समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ने लगी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री सहायता समूह उद्यमिता योजना के तहत देश का पहला पिंक वेंडिंग जो हरिद्वार में स्थापित किया गया है, मगर निगम प्रशासन और सिंचाई विभाग में आपसी तालमेल न होने के चलते ये बाजार अब तक नहीं खुल पाया। इससे रेहड़ी पटरी वाले छोटे व्यापारियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और महिला व्यापारियों के साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे भारत में हरिद्वार में ये पहला वेंडिंग जोन है जो महिलाओं को प्रोत्साहित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये वेंडिंग जोन शुरू नहीं किया गया। वेंडिंग जोन हमारा एक्चुअली यहाँ पर पूर्व में ही जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 600 वेंडिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पर पास हुआ है वेंडिंग कमेटी द्वारा, और उसमें से 100 हमारा जो प्रथम जो चरण है उसमें 100 पिंक वेंडिंग जोन है जिसमें महिलाओं के लिए है। उसमें हम लोगों ने जो हमारी NULM की स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें अब हम लोग ऑलरेडी इनको आवंटन हो चुका है। अब इसी महीने हम लोग इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये हमने जिसको भी दिए हैं उसको हमने चाबी ऑलरेडी हमने उसको दे दिया है, उसका हम लोग को पोजीशन दे चुके हैं। अब उनके द्वारा इसमें स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है उसके हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं आजकल, और आगामी एक हफ्ते में ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये तो पूर्व में ही ऑलरेडी यहाँ पर घोषित है, तो अब ये तो जो हमारा जो स्थान था पहले से चिन्हित कर दिया गया है। और इसी के अलावा भगत सिंह चौक भी हमारा एक स्थान है। उसके अलावा अपना कनखल में भी रोडी अपना वेंडिंग जोन है, भूतवाला में भी है। तो अलग अलग जगह पे हम लोगों ने कियोस्क डेवलप किए हैं। अभी प्रथम चरण में इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में जिला पीलीभीत के यूरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरई रेंज के जंगल में लकड़ी बीनने के दौरान एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से ये व्यक्ति पहले घायल हुआ और उसके बाद इसकी जान भी चली गई। आपको बता दें कि गांव के कुछ लोग लकड़ी बीनने जंगल की तरफ गए थे, जहां सुरई के जंगल में लोगों का बाघों के झुंड से सामना हो गया, जिसके बाद लोगों पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया। सूचना पर सुरई वन क्षेत्राधिकारी सुखदेव मुनि वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कराने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। वहीं मुआवजे के लिए नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना आई मुझे सुरई कक्ष संख्या 41 में एक व्यक्ति को मार दिया गया है। एक सूचना आई मुझे, मैं घटना स्थल पर सुरई कक्ष संख्या 41 में जिसे तुरंत जो है मौके से थोड़ा सा उसको हटा के खुले स्थान पर लाया गया। उसके बाद उसका नाम पता मालूम करने पर पता चला कि उसका नाम परितोष है, उसके पिता का नाम परेश हल्दर और मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष, भरतपुर ग्राम न्यूरिया पीलीभीत का है, जो लकड़ी बीनने के इरादे से वहाँ पर आए हुए थे। उत्तराखंड के किच्छा में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, लेकिन अब एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में अवैध स्मैक के साथ दबोच लिया। इस दौरान आरोपी के पास से लाखों रुपए कीमत की अवैध स्मैक सहित एक फोन और नकदी बरामद हुई। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में लिप्त है और पहले भी कई बार नशा तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है
और आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो ये बड़ी कामयाबी किच्छा पुलिस के लिए इसको कहा जा रहा है। नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में ये बड़ी सफलता हासिल की है और नशा तस्करों पर लगातार लगाम कसी जा रही है। नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान पुलिस की ओर से छेड़ा गया है, जिसमें ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ अब लगी है। उत्तराखंड के रामनगर में ग्रामीणों ने कार्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रोटेस्ट किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कॉर्पोरेट पार्क के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस बीच ग्रामीणों ने कहा है कि पार्क प्रशासन की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कॉर्बेट पार्क का गर्जिया का नया जोन खोला गया था। इसका संचालन भी गर्जिया से ही शुरू किया गया था, लेकिन कुछ माह पूर्व पार्क प्रशासन ने इस गेट का संचालन गर्जिया से बंद करते हुए भिंगोड़ा से शुरू कर दिया और जब से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस गेट का संचालन पहले की तरह गर्जिया से किया जाए। उन्होंने कहा कि रिंगोड़ा से गेट का संचालन होने के बाद गर्जिया क्षेत्र के कई लोग बेरोजगार हो गए। आपको बता दें कि पूर्व में भी ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने पार्क प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो व्यापार के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने कहा है कि गेट का संचालन NTCA से जारी गाइडलाइन के तहत किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि जो आज ज्ञापन दिया गया है उससे वो उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही इसका शीघ्र समाधान कराने का प्रयास भी करें। आगे नहीं बढ़ रही, हमने आपकी बात 2 बार मान ली। कल ADM साहब की है ये हमारा जो है हमारी मांग जो है ये गर्जिया जोन को गर्जिया से मतलब ग्राम पंचायत ढिगली से ही संचालित करने के लिए हम कह रहे हैं। इनसे हम पिछले 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत हैं और हमारी मांग है ये मुख्यमंत्री घोषणा में यह गेट जो है वहाँ से खोला गया था, जिसे इन्होंने जो है वहाँ से बंद करके और इसका जो संचालन रिंगोड़ा से कर दिया है। हमारी मांग यह है कि हम चाहते हैं कि जो गेट वहाँ पर था उसको वहीं से संचालित किया जाए और पर्यटन दोबारा वहाँ से शुरू किया जाए, जिससे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनको दोबारा से रोजगार मिल सके। गर्जिया से ही उसका संचालन किया जाए। हमने इनको अभी 20 दिन का समय दिया हुआ है और अगर ये 20 दिन बाद इसको यहाँ पर नहीं करते हैं तो फिर हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर होंगे और फिर उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, ग्रामीणों की डिमांड ये है कि इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किया जाए, जबकि वर्तमान में गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तो आज जो ज्ञापन, इससे पहले भी हमको एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था और जिसके क्रम में पहले भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है, परंतु आज जनभावना से भी हम उच्च स्तर को अवगत कराएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। तो बाघ द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, उसको पकड़ने को लेकर क्या किया जा रहा है? इसमें अब 3 टीम हमारे स्तर से बना दी गई हैं, जिसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनकी अध्यक्षता में एक टीम बनी है जो रेस्क्यू काम करेगी। इसके अतिरिक्त बाहर से भी 2 वेटनरी डॉक्टर्स हमने मांग की है, उन टीम्स को भी रेस्क्यू में डिप्लॉय किया जाएगा। टाइगर को हमने चिन्हित कर लिया है। पिछले 2 दिनों का जो हमारे पास कैमरा ट्रैप डेटा है और ड्रोन से जो फुटेजेस प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में टाइगर चिन्हित किया जा चुका है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको। उत्तराखंड के रामनगर में स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने संयुक्त रूप से तराई पश्चिमी वन प्रभाग की उत्तरी रेंज जसपुर के अंतर्गत फोटो क्षेत्र में ट्री हाउस का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा है कि इससे अब यहां आने वाले पर्यटक वन्य जीवों के साथ ही यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। वहीं प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने कहा है कि उत्तराखंड का पहला ट्री हाउस है जिसका शुभारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसी क्षेत्र में 2 और ट्री हाउस का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्री हाउस में जहां एक ओर भ्रमण पर आने वाले पर्यटक वन जीवों का दीदार कर सकेंगे, तो वहीं यहां पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को विभाग की तरफ से सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अभी विभाग की तरफ से इसकी बुकिंग का काम शुरू किया जाएगा, साथ ही शीघ्र ही ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। कार्यक्रम में वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, ट्री हाउस ये एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट और जगह नेपाल वगैरह में काफ़ी अफ्रीका में तो ये इस क्षेत्र में और मैं समझता हूँ उत्तराखंड में ये प्रथम प्रयास किया गया है ताकि विजिटर्स को जो आने वाले यहाँ पे
टूरिस्ट है, पर्यटक है, उनको एक अलग एक्सपीरियंस मिल सके ट्री हाउस में रहने का। तो इस क्षेत्र के सहयोग से और यहाँ पे जो हमने एक ये प्रयास किया है, मुझे विश्वास है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे भविष्य में। और भी हाँ, और भी जो हमारा 3 ट्री हाउस फर्स्ट फेज में बनाने का है, 1 बन गया है, 2 और बनाने का। विकासखंड देवाल के जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों ने देवाल के विभिन्न गांवों में विद्युतीकरण में हुई अनियमितता में घोटाले का अंदेशा जताते हुए उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युतीकरण घोटाले की जांच की मांग की। इस मौके पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभागीय अधिकारियों के प्रति विरोध भी जताया। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बनाया है, तो इसको हम अभी तुरंत भिजवा रहे हैं। इसमें इनका यही कहना है कि ये जो एक विद्युतीकरण जो वहाँ पर हुआ देवाल में, उसमें गवर्नवास की उच्च स्तरीय जांच की इन लोगों के द्वारा मांग करी गई है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही आगे निर्देशित किया जाएगा। क्या आपके स्तर से भी कोई जांच? मेरे तरफ से तो मैं अब इसको, जैसे मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं अपने लेवल से भी इसमें अभी से स्टार्ट करवा दूंगा, लेकिन बाकी देखते हैं कि कौन सी कमेटी गठित करी जाती है जिले से या प्रदेश से इसकी जाँच के लिए। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट का शुभारंभ हो गया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कार्डियो का उद्घाटन किया। कार्डियो केयर यूनिट का शुभारंभ होने से अब हृदय रोगियों को सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि 5 बेडों के साथ शुरू हुए कार्डियो केयर यूनिट रुद्रप्रयाग में ही हृदय रोगी को इलाज मुहैया हो पाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी और विधायक ने अस्पताल प्रबंधन के साथ अस्पताल में आवश्यक उपकरणों को लेकर, उपलब्धता को लेकर भी बैठक की है। यानी कि जो ज़रूरी उपकरण हैं उनकी उपलब्धता को लेकर ये बैठक की गई। साथ ही जिलाधिकारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।